तो आइए आज जो है हम लोग पॉलिटी का चैप्टर 1 या बोल सकते हैं कि पॉलिटी का क्लास पहला है। ठीक है, पॉलिटी का पहला क्लास है और ऐसे पॉलिटी में हम लोग जो है प्रस्तावना पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन आज जो है हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो भाग 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि संविधान में कुल 22 भाग है। कितना भाग है? 22। ठीक है, और संविधान में अनुच्छेद 395 है, लेकिन इसमें बढ़कर अभी संशोधन होकर 400 के ऊपर हो चुका है। ठीक है, और अनुसूचियां 12 है। अनुसूचियां 12 से पहले 8 था, फिर बाद में 12 हुआ। जब हम लोग अनुच्छेद पूरा पढ़ लेंगे, अनुसूचियां पूरा पढ़ लेंगे, भाग पूरा पढ़ लेंगे, फिर आपको समझाया जाएगा कि अनुसूचियां क्या होते हैं, अनुच्छेद क्या होता है। पहले समझते हैं हम लोग भाग। ठीक है, अगर आप भाग को समझते हैं तो आपको आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले भाग को समझिए। भाग का मतलब जैसे हम लोग कह सकते हैं कि भाग को हम लोग क्या कहते हैं, चैप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे आप क्लास 10 में पढ़े होंगे। ठीक है, तो चैप्टर क्या होता होगा, जैसे कि मान लीजिए कि उसमें पहला चैप्टर होगा, दूसरा चैप्टर होगा, या मान लीजिए कि RS अग्रवाल बुक है। ठीक है, और RS अग्रवाल का मैथ बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें लाभ हानि होगा, प्रतिशत होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, ये सब चैप्टर होगा। उस चैप्टर जैसे हम लोग बांटे हैं, उसी चैप्टर को हम लोग पॉलिटी में क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। अगर हम लोग चलते 10 का बात को लेके चलते हैं, क्लास 10 में चैप्टर 1 होगा तो एक्सरसाइज 1, इसका नाम कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, और उसके अंदर क्या होगा फिर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ये आपका चैप्टर क्लास 10 में ऐसे दिया हुआ है। तो जो हम लोग का अध्याय होता है उसी को हम लोग संविधान में क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। और जो चैप्टर के अंदर जो होता है 1.1, 1.2, तो उसी प्रकार से जो होगा भाग 1 के अंदर, भाग 2 के अंदर, जो उसके अंदर वाला पार्ट होता है, उससे उस प्रकार के पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 1। टोटल हम लोग के पास भाग कितना है, 22 है। आर्टिकल कितना है, 395 है, और अनुसूची कितना है, 12 है। तो भाग 1 में, भाग 1 कहता क्या है और भाग 1 में आर्टिकल कितना से कितना है। तो भाग 1 में अनुच्छेद जो है 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है, और भाग 1 कहता है संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 1 क्या कहता है, संघ और राज्य क्षेत्र। उसमें आर्टिकल कितना होता है, 1 से लेकर 4 होता है। अब बात समझना होगा आपको कि संघ का मतलब क्या होता है और राज्य का मतलब क्या होता है। ठीक है, संघ का मतलब क्या होता है, संघ का मतलब हम लोग अपने भाषा में बोल सकते हैं केंद्र, और राज्य का मतलब अपना अपना स्टेट। ठीक है, ऐसे राज्य का अर्थ और भी कुछ होता है, लेकिन इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो बोल रहा है कि भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र। संघ माने भारत, भारत का क्षेत्र कहां से लेकर कहां तक है। मान लीजिए कि भारत का ये नक्शा है, आपका एक साइड में क्या है, नॉर्थ है, एक साइड में क्या है, साउथ है, इधर क्या है, ईस्ट है, और इधर वेस्ट है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि नॉर्थ में जम्मू कश्मीर है। ठीक है, साउथ में क्या है, आपका तमिलनाडु है, जिसमें कन्याकुमारी लास्ट पॉइंट है। उधर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है, और वेस्ट में गुजरात है। तो अगर हम लोग को ये पता लगाना होगा कि भारत का क्षेत्र कहाँ से लेकर कहाँ है, तो वो चीज हम लोग भाग 1 में देख सकते हैं। ठीक है, अब राज्य, अब मान लीजिए राज्य है, बहुत सारे राज्य हैं, 28 राज्य है हमारे राज्य देश में। तो अब पश्चिम बंगाल है, बिहार है। ठीक है, अब देखिए कि बिहार का अपना सीमा होगा और बंगाल का अपना सीमा होगा, तो ये कहाँ पे पता चलेगा। तो अगर आप लोग संविधान के भाग 1 में पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा कि संघ और राज्य क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, मतलब भारत का क्षेत्रफल कहाँ से लेकर कहाँ तक है और राज्य का क्षेत्र कहाँ से लेकर कहाँ तक है। ये चीज आपको भाग 1 में पता चल जाएगा। अब भाग 1 में क्या बात कहा गया कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले अनुच्छेद 1 को, फिर देखेंगे अनुच्छेद 2 को, 3 को, 4 को। तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। मतलब कि अगर कोई भी राज्य भारत में आकर मिल जाता है या भारत में है तो भारत से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए दुनिया में अगर आप देखेंगे तो 3 प्रकार का कंट्री आपको मिल जाएगा। एक होता है कोफेडरेशन, एक होता है फेडरेशन, और एक होता है यूनियन।
कोफेडरेशन का मतलब क्या होता है? परिसंघ। और यूनियन का मतलब क्या होता है? संघ। और फेडरेशन का मतलब भी क्या होता है? संघ होता है। तो अक्सर बच्चा क्या करता है कि आप लोग देखते हैं क्वेश्चन पूछता है कि भारत राज्यों का क्या है, तो बच्चा अभी क्या करता है, तो उसको पता है कि भारत राज्यों का क्या है? संघ है। लेकिन आप लोग को ये करना है कि जब भी आप लोग इस प्रकार का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप लोग को ध्यान देना होगा कि आप अगर भारत राज्यों का संघ मारते हैं तो वहां पे आपको इंग्लिश भी देखना है। नहीं तो आप लोग क्या कीजिएगा कि संघ के जगह में क्या, संघ का हिंदी इंग्लिश क्या होता है? फेडरेशन भी होता है। ठीक है, अब आगे देखा जाए तो क्या हो रहा है कि हम लोग समझते हैं कि कोफेडरेशन, परिसंघ किसको कहते हैं। ठीक है, तो परिसंघ उसको कहते हैं, ये प्राचीन काल में होता था। ठीक है, जैसे मौर्य काल में, कुषाण काल में, ठीक है, और भी महाजनपद के जितने काल है उस समय होते थे। गुप्त काल में अब कोई क्षेत्र है, कुछ क्षेत्रों को कब्जा किया, फिर दूसरे राजा ने कब्जा कर लिया, उसको छीन लिया, इस प्रकार से चलता था, उसको कहते हैं परिसंघ। अब देखिए फेडरेशन, फेडरेशन का मतलब क्या होता है? संघ। संघ का मतलब समझिएगा कि इसमें क्या होता है कि कुछ देश मिलकर एक देश का निर्माण करता है और जिसमें एक एग्रीमेंट और साइन होता है कि हम लोग इस देश में हैं, और जब उन लोग का मन करता है कि हम लोग को देश में नहीं रहना उसके साथ, तो वो अपना अलग देश बना लेता है। ऐसा स्थिति आप एक जगह देख सकते हैं, वो है सोवियत संघ। सोवियत संघ जिसका नाम इंग्लिश में कहते थे यूएसएसआर। ठीक है, जो सोवियत संघ में बहुत सारे कंट्री हुआ करते थे, लेकिन सोवियत संघ में एक समय ऐसा आया कि सब देश टूट टूट के अलग हो गया। और आज जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ के क्षेत्र में कुछ देशों का नाम रूस है, तो कुछ के नाम कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, और भी बहुत सारे कंट्री मिलकर एक फेडरेशन कंट्री था। लेकिन वो अब जो है वो टूट गया और अपना अपना राज्य बन गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं यूनियन। क्या देखने वाले? अब हम लोग देखने वाले हैं यूनियन। यूनियन का मतलब संघ होता है, और यूनियन में अगर कोई भी कंट्री है, जैसे भारत एक यूनियन है, भारत एक संघ है। ठीक है, अगर भारत में जितने भी राज्य हैं, भारत राज्य से कोई भी अलग, भारत देश से कोई भी अलग नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग का देश कैसा है? यूनियन है। और सोवियत संघ में कुल कितने देश होते थे? उस समय 15 देश हुआ करते थे, लेकिन अब टूटकर अलग अलग हो गए हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या? अनुच्छेद 2। क्या देखने वाले हैं? अनुच्छेद 2 देखें। आइए अब हम लोग क्या देखते हैं? अनुच्छेद 2 को देखते हैं। अनुच्छेद 2 में ये देखिए, ये हम लोग अपने भाषा में लिखे हैं। इसको हम लोग किस भाषा में लिखे हैं? हम अपने भाषा में लिखे हैं, लेकिन आपको याद करना है इस भाषा में। ठीक है, संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। अगर कोई भी देश या कोई भी देश का कोई भी हिस्सा अगर भारत में सम्मिलित होना चाहता है, तो उसको हम लोग आर्टिकल 2 मतलब अनुच्छेद 2 के तहत हम लोग अपने राज्य में मिलाएंगे। कौन मिलाएगा? तो अगर कोई भी विदेशी देश या विदेशी राज्य हम लोग के राज्य में मिलना चाहता है, तो उसको संसद आर्टिकल 2 के तहत मिला सकता है। और इसका आप लोग याद करना है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, जैसे बात को समझिए कि जैसे मान लीजिए कि एक देश हुआ करता था, उस समय क्या हुआ कि 16 मई 1975 को सिक्किम 16 मई 1975 को सिक्किम भारत में मिला लिया गया। ठीक है, तो कह रहा है कि 16 मई 1975 को सिक्किम भारत में मिला लिया। तो देखिए क्या हुआ कि आर्टिकल 2 के तहत संसद कहता है कि विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं। ऐसा ही एक घटना हुआ जो 16 मई 1975 को हुआ कि सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। ठीक है, अब देखिए सिक्किम के बगल में एक देश हुआ करता था जिसका नाम था तिब्बत। तिब्बत था, और तिब्बत में क्या हुआ कि चीन वाला हमला कर दिया। चीन ने कब्जा 1959। तो देखिए क्या हुआ कि सिक्किम को भारत तो मिला लिया 16 मई 1975 को। उससे पहले घटना हुआ कि सिक्किम के जस्ट बगल में एक देश हुआ करता था तिब्बत, और तिब्बत में क्या किया 1959 में क्या किया, तिब्बत पे चीन कब्जा कर लिया।
और जब कब्जा कर लिया तो ये देखकर क्या हुआ, सिक्किम डरा हुआ रह गया। और सिक्किम जब डर गया तो सिक्किम क्या हुआ कि भारत को आके बोला कि आप अपने देश में मुझे मिला लीजिए। और हमने क्या किया, उसको आर्टिकल 2 मतलब अनुच्छेद 2 के तहत हम लोगों ने उसको अपने भारत में मिला लिया। लेकिन भारत में मिलाने के बाद में सिक्किम को पता चला कि भाई भारत जो है वो कैसा देश है, वो कोफेडरेशन नहीं है, भारत एक यूनियन है। और जब भारत में अगर कोई भी राज्य या कोई भी देश अगर आके मिल जाता है तो भारत से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 2 में क्या कहा गया कि संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है। जैसा एग्जाम्पल 16 मई 1975 को क्या किए, हम लोगों ने सिक्किम को भारत में मिला लिया। ठीक है, अब हम लोग आर्टिकल 3 देखने वाले हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 3 मतलब अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अनुच्छेद 2 भी कंप्लीट हो गया, अनुच्छेद 3 देख रहे हैं। उसके बाद अनुच्छेद 4 को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक बार आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4 को रिविजन भी कर लेंगे। देखिए ये एक हम अपने लैंग्वेज में दे रहे हैं ये, लेकिन आपको याद करना है इस लैंग्वेज को। ठीक है, अनुच्छेद 3 संसद वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकता है। मतलब संसद जो है वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, इसका मतलब समझाएंगे। यहाँ बोल रहा है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र को, सीमाओं या नामों में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए संसद वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, ठीक है, संसद क्या कर सकता है, वर्तमान राज्य जो है उसमें बहुत सारी चीज बदलाव कर सकता है। पहला बोल रहा है कि नए राज्यों का निर्माण। अब देख लीजिए कि मान लीजिए, ठीक है, हम एक राज्य में रहते हैं जिसका नाम है बिहार। आप लोग को सब पता होगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी बिहार से ही हूँ। ठीक है, तो बिहार, अब बिहार में अगर आप देखेंगे तो बिहार से तोड़कर एक नया राज्य का निर्माण किया गया जिसका नाम है झारखंड। कब बनाया गया, 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर को क्या किया कि बिहार से हटाकर एक नए राज्य का निर्माण किया गया, उसका नाम है झारखंड। तो नए राज्यों का निर्माण, तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नए राज्य, तो नए राज्य का निर्माण कर दिए। वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में भी परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि एक राज्य है जिसका नाम है बिहार, ठीक है, और एक नाम है, राज्य का नाम है यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब क्या करना है, अगर राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन करना, मतलब मान लीजिए क्षेत्र परिवर्तन करना है, नाम परिवर्तन करना है, तो आप अगर देखेंगे तो बिहार से किस भगवान का जन्म हुआ है, जन्मभूमि किसका है, तो हम लोग इसमें सीता माँ को मान लेते हैं। और यूपी में किस भगवान का जन्म हुआ है, तो इस भगवान का नाम मान लेते हैं हम लोग राम जी, क्योंकि राम जी का जन्म यहाँ हुआ है। तो इन दोनों राज्यों को मिलकर एक नए राज्य का नाम या इन दोनों को मिलाकर नए क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं और नाम भी बदल सकते हैं। जैसे इन दोनों का नाम बदलकर हम लोग रख देते हैं राम सीता प्रदेश या सीताराम प्रदेश। क्या नाम हो सकता है, सीताराम प्रदेश। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप और भी राज्यों को चाहेंगे, अगर चाहेंगे मान लीजिए कि यूपी है तो यूपी में क्या हो गया कि बीजेपी का राज्य बना दिए। ठीक है, और कोई राज्य है तो उसका नाम चेंज कर और कुछ हो सकता है या सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में के नामों में परिवर्तन। जैसे आप लोग यूपी में देखेंगे, ठीक है, यूपी का जो प्रधानमंत्री है वो माननीय योगी आदित्यनाथ है। तो उसने क्या किया कि एक जिला है जिसका नाम है इलाहाबाद। क्या नाम है, इलाहाबाद। और इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया, तो इलाहाबाद का नाम बदलकर वहां पे नाम रख दिया प्रयागराज। ठीक है, तो ये जो आज जो कोई भी सरकार किसी भी राज्य का, कोई भी क्षेत्र का, कोई भी जिला का अगर जगह का नाम परिवर्तन कर रहा है तो वो आर्टिकल 3 के तहत ही किया जाता है। तो आज आप लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक राज्य था जिसका नाम क्या था, इलाहाबाद था, और आज इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, प्रयागराज। ऐसे पहले इलाहाबाद का नाम क्या था, प्रयागराज हुआ करता था, लेकिन उसमें इलाहाबाद बदला गया। लेकिन आज के समय में जो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया है तो वो आर्टिकल 3 के तहत किया गया, और इसको करने का शक्ति किसके पास है, तो सांसद के पास, वो संसद के पास होता है। ठीक है, तो आप लोग आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 1 समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि आर्टिकल 4 को पढ़ते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 4 में क्या है समझेंगे।
अनुच्छेद 4। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? अब अनुच्छेद 4 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आर्टिकल 4 मतलब अनुच्छेद 4 कह रहा है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में बाध्य नहीं होगा। अगर संसद के द्वारा अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसमें राष्ट्रपति कभी भी बीच का रास्ता का कांटा नहीं बनेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे कुछ और दो मुख्य पॉइंट हैं जो आप लोग समझा देते हैं कि भारत से अफगानिस्तान को 1893 में अलग किया गया। कब अलग किया गया? 1893 में अलग किया गया और वहां पे एक रेखा खींचा गया जिसका नाम रखा गया डुरंड रेखा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि डुरंड रेखा कौन दो देशों को अलग करता है? तो अगर अभी वर्तमान में आप बनाते हैं तो याद रखिएगा कि जो डुरंड रेखा है वो अब भारत और अफगानिस्तान के बीच नहीं, वो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा हो गई है, ठीक है। इसी प्रकार से जो 1935 में बर्मा, जिसका पूरा प्राचीन नाम था और अभी का नाम क्या है, म्यांमार है, तो बर्मा और म्यांमार को 1935 में भारत से अलग किया गया, ठीक है। उसके बाद अब जो हम लोग क्या करने वाले हैं कि नेक्स्ट इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि पाकिस्तान को जब अलग किया गया, ठीक है, भारत से, तो उस समय जो कुछ राज्य थे या कुछ राज्यों का मिलाया गया, विलय किया गया, उसके बारे में हम लोग वहाँ पे चर्चा करेंगे। तो एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं जिससे आपके माइंड में पूरा घुस जाए। तो आप लोग पता होना चाहिए कि संविधान में भाग कितना है, 22 है, ठीक है। अनुच्छेद कितना है, तो 395 अनुच्छेद है जो बढ़कर अभी 400 प्लस हो चुका है और अनुसूचियां कितनी है, तो 12 है। तो पहला हम लोग देखेंगे क्या, भाग 1। भाग 1 में अनुच्छेद कितना से कितना है, तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, ठीक है। भाग 1 में कहा गया है कि संघ और राज्य क्षेत्र, मतलब भारत का और अन्य राज्य का क्षेत्र कहाँ से लेकर कहाँ तक है, इस बात के बारे में चर्चा किया गया है भाग 1 में, ठीक है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4, अनुच्छेद 1 में क्या क्या गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। अगर भारत में कोई भी राज्य मिल जाता है या कोई भी राज्य वर्तमान में है तो कोई भी भारत से अलग नहीं हो सकता। आर्टिकल 2 में क्या है, तो आप लोग को याद होना चाहिए कि आर्टिकल 2 में बोले हम लोग कि कोई भी विदेशी राज्य को हम लोग भारत में विलय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विलय कर सकते हैं, मतलब मिला सकते हैं। संसद के द्वारा विदेशी राज्य को मिलाया जा सकता है भारत में। ऐसा आपको एग्जाम्पल भी दे चुके हैं कि सिक्किम को 16 मई 1975 में भारत में मिलाया गया और जो सिक्किम है उसके बगल में एक पड़ोसी देश था जिसका नाम था तिब्बत पे कब्जा कर लिया। तिब्बत पे किसने कब्जा किया, तो तिब्बत पे चीन ने 1959 में कब्जा कर लिया और इसको देखते हुए जो आपका सिक्किम था वो डर के आया और बोला कि हमको भारत में मिला लीजिए, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 3 में कहता है कि संसद वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, सीमा, नाम का बदलाव कर सकता है। और आर्टिकल 4 में यह कहा गया कि जो संसद 2 और 3 में करेंगे उसको राष्ट्रपति रास्ता का कांटा नहीं बनेगा, मतलब बीच में वो नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को आई थिंक कि पॉलिटी का क्लास 1 में आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका और भी क्लास 2nd क्लास में इसके बारे में बात करेंगे जिसमें पाकिस्तान के बारे में बात किया जाएगा। थैंक यू।